दाबाज़ हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हमारी इस सीरीज़ की एपिसोड 19 है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह आप एक मुकम्मल एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना कोई प्रोग्रामिंग किए। दोस्तों इससे पहले मैं इसकी 18 एपिसोड्स डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, जैसा कि आप किस तरह मुख्तलिफ पेजेस बना सकते हैं, फिर मुख्तलिफ पोस्ट कैटेगरीज, फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाई हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं सीखना कि किस तरह आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, तो पहले वो वीडियोज़ लाजमी देखें। इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं है, अगर आपको शौक है तो पहले वो देखें, फिर आप जाकर ये देखें, तो ताकि आपको ये भी सही समझ आए। वरना अगर वो नहीं देखेंगे तो ये आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। तो अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप अपनी पोस्ट को या अपने पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी कि उसको उसका एक क्लोन बना सकते हैं। और दूसरा मैं ये समझाऊंगा आपको कि आप किस तरह अपने वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट में कोई टेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें समझाऊंगा अभी। और इसको फिर स्क्रीन में चला के देखते हैं कि कैसे, तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ चल के मैं आपको समझाता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी जी हमने जैम्प ऑन किया हुआ है और यहाँ से हमारी अपनी वेबसाइट खुल खुल गई है। ये हमारी वेबसाइट है जो अभी तक हम बना चुके हैं। ठीक है जी। ये पिछली वीडियो में था इसका सब कुछ। और अभी जो है ना, हम अब ये है डैशबोर्ड। अभी हम आते हैं, सबसे पहले बताता हूँ कि आपको किस तरह आप इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने का फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे आप आएँ, साहब अर्न मनी में आ जाएँ। ठीक है, ये कट करिए। अब जब आप कैटेगरी में मुख्तलिफ देखें, एक दो मुख्तलिफ ब्लॉग्स हैं, तो ब्लॉग्स चलो फिर आप कर लेंगे, सेट कर लेंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ पेजेस बनाने हैं आपने, सा ये जो कैटेगरी का पेज है, आपको हर पेज में साथ ये चाहिए। ठीक है, सामने यहाँ होम के पेज से बनाया था ये देख सकते हैं अभी आप। ये हमने यहाँ पे नहीं बनाया, एक सेकेंड, ये जो हम नया ब्लॉग्स के पेज पे, ये आपको हर पेज पे ये चाहिए। तो अब आप बजाय इसको हर पेज पे कॉपी करने के, आप क्या करेंगे कि जो आपका ब्लॉग वाला पेज है उसकी कॉपीज बनाएंगे। ये मैं कुछ खाता भी हूँ आज। पेजेस में आए, अब देखें ब्लॉग वाले पेज के अंदर कौन कौन से पेज आते हैं। ये देखें, एक अर्न मनी और कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये कैटेगरीज हैं, ये आपको मिलेंगी कैटेगरीज में। अभी हम, ये हमारा पेज है ब्लॉग्स वाला, इसको यहाँ से लिखें EA डुप्लीकेटर। ठीक है, डुप्लीकेट कर देगा उसको, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट बना देगा। ये अगर आपके पास ये सारी जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, अगर आपने वो प्लग इंस्टॉल किए तब आपको ये शो होगा। ब्लॉग्स वाला पेज जो हम उसका बनाते हैं एक डुप्लीकेट। ये मेरे पास डुप्लीकेट बन गया अभी। ये देखें ब्लॉग्स कॉपी, अभी ये एक ड्राफ्ट पे, अभी अपलोड नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ। यहाँ से आएंगे, इसको करेंगे कोई प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ से करेंगे पब्लिश, यहाँ से कर देंगे इसका नाम चेंज। यहाँ से नाम रख देते हैं इसका कि हम ये पेज लाना चाहते हैं अर्न मनी वाला, तो यहाँ से इसका नाम रख देंगे अर्न मनी। ठीक हो गया। या ये आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये कोई पेज नहीं बना रहा मैं। ठीक है, ये हमारा पेज बन गया, देखें ये। अब आप आए, इसको रिफ्रेश करें, ऐसा ये पेज है, बिल्कुल वैसा ही ये पेज बन गया। ये देखें, बिल्कुल वैसा ये पेज हमारे पास तैयार होकर आ गया। इसमें कुछ चीज़ हमें चेंज करनी है, हम चेंज कर लेंगे। थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी है इसमें, बाकी हमारा जो सारा कंटेंट था वो हमारा कॉपी हो गई है। भी इतना बड़ा मसला नहीं जो भी आ रहा है इशू इसमें। इसके यहाँ जाते हैं, इसको एलिमेंटर से करते हैं गिट। अब यहाँ आते हैं हम, तो ये हमारा मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है जी, वो थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। ये ओपन हो गया, ये बाकी सेट है। ये वो ग्लिच आ होगा, इसलिए ये सेट है पेज, देखें। वरना जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो मसला आता नहीं है, वो ग्लिच आ रहा था कभी कभार। तो पेज को रिफ्रेश कर लिया, आपका मसला हल हो जाया करेगा। अभी ये यहाँ आते हैं, दोबारा ओपन करते हैं ऐसे, मनी पे आते हैं। ये गैबों के ग्लिच आ रहा है तो इस वजह से, वरना अगर आप पेज को कॉपी करते हैं, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल वैसे का वैसा ही आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए हेडर भी इसमें वैसे ही आ रहा है, फुटर भी आ रहा है, बस ये थोड़ा ज़्यादा साइड पे नहीं आ रहा है क्योंकि इसका ही ग्लिच आ रहा है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बहुत एक बड़ी वेबसाइट बना रही होती है, तो आपको मुख्तलिफ पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर अगर आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको उसमें मुख्तलिफ सा, अब इससे हम, हाँ ये तो हमने पेज किया है डुप्लीकेट। अब आप चाहते हैं पोस्ट डुप्लीकेट करना, उसका भी यही तरीका है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये पोस्ट है, इसको चाहते हैं, इसको करें डुप्लीकेट। लर्न हाउ टू मेक गेम्स इन यूनिटी। ठीक है, इसका अब नाम ऐसा करें, कोई क्रिकेट में जाएं, नाम करें पार्ट 2। यहाँ से करें इसको पब्लिश, यहाँ से करें अपडेट। ये हो गया अपडेट हमारे पास। यहाँ पे आए, ब्लॉग्स में आए,
यहाँ पे इसका शो देखिए, लर्न हाउ टू मेक गेम्स यूनिटी पार्ट 2, ये पिछला। और देखिए वैसे वैसे सेम टू सेम होगा, अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। खाली था, ये भी खाली है, वो भी खाली होगा। लेकिन अभी तो हमने कुछ इसमें नहीं ऐड किया कंटेंट, इसलिए, वरना जैसा वो है उसका बस एक डुप्लीकेट बना दी है। ये कहाँ काम आता है? ये तो यहाँ भी काम आ सकता है जब आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ब्लॉग्स लिखते हैं। दूसरा आपके वहाँ काम आएगा जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगी उसको आप यूँ कॉपी करते हैं, बस उसके नाम चेंज करें, प्राइस चेंज करें, बस उस पर भी आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपको चीज़ एक इम्पोर्टेंट थी, समझी कि मैं बताऊँगा आपको। इसके लिए जो मैंने प्लगइन्स लाए थे आपने वो इंस्टॉल कर दिए, तभी आप जिसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ जो आज हमें सीखनी है, वही है जी, इसी पेज पे हम एक ऐड कर लेते हैं टेबल। टेबल किस तरह ऐड कर सकते हैं? टेबल आप मुख्तलिफ वेबसाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्या बता दूं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह आप कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिससे मतलब आपको ईमेल के जरिए रब्ता कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज में देखते हैं टेबल, वही तरीका यहाँ के सर्च करें TABLE टेबल। एक टेबल प्लस भी एक है प्लगइन, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी के अंदर से बता देता हूँ, ये मुझे सही लगा है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक टेबल प्रेस यूज़ करना है, वो भी प्लगइन है, अच्छा प्लगइन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कंटेंट चाहते हैं चेंज करना, मैं आपको दिखा दूँ तरीका। ये देखिए यहाँ पे आके देखें सीरियल नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉलम स्पैन सब कुछ छोड़ दें अभी। ये एक टेबल है, क्या लिखा है, यहाँ लिख देते हैं नेम, नेम, यहाँ लिख दें क्लास। फर्स्ट करें आप किसी क्लास का या स्कूल की क्लास के बच्चों का जमा कर रहे हैं डेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक हो गया, ये लिखें। अब यहाँ से इसको ख़त्म करें। देखिए कॉन्टैक्ट में आए तो ऊपर क्या बता रहे हैं, एक रो है आपकी, ये चार, ये क्या है, ये कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम, एक रो है, ठीक हो गया। अगर मजीद रो ऐड करेंगे आप तो उसका मजीद रो यहाँ पे आती रहेंगी। अभी आपके पास कितनी है, 4 कॉलम है और एक रो है। इस तरह अगर आप यहाँ पे को ऐड करते हैं, यहाँ पे हमें कहते हैं जी हमें, हाँ जी, रो चाहिए हमें, ठीक है। ये देखिए थोड़ा एक्सपैंड हो गया, इसको हम कहते हैं कॉलम में करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एक और कॉलम आ गया, ये होता है जी, ये रो होती है, ये कॉलम होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इस ना आप इसको मजीद रो, मजीद कॉलम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ें आप खुद देख सकते हैं, आप खुद समझ आ जाएंगी, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब हमने नीचे चीज़ें ऐड करनी है, वो किस तरह करेंगे? वो नीचे आते हैं ऐड आइटम, लेकिन यहाँ से नहीं करना आपने, आपने करना है जो कंटेंट है, आपने वहाँ आना है। ये जो कॉलम में लिखा हुआ है कंटेंट, ये यहाँ से चेंज होगा। ये पहले जो है ये हमने एक रो बनाई है, आप उसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम बना रहे हैं, इस बार समझना आपने, ठीक है। यहाँ पे आके आप यहाँ लिखना है कॉन्टेंट, समझो 1 है यहाँ पे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे आएगा उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक हो गया। आप लिख देते हैं यहाँ क्लास, कोई भी डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ 9 10 जो भी लिखने लिख दें यहाँ पे, फिर इसका फ़ोन नंबर लिख दें 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये एग्जाम्पल के समझाया कि यूँ लिख सकते हैं आप। अब चाहते हैं इसको डुप्लीकेट करना, पहले आप बनाएंगे एक रो, हमारी रो ऐड होगी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, रो, अब रो ये हमारी रो बन गई। अब हम बनाने कॉलम्स, अब बनाते हैं यहाँ पे हम कॉलम्स, ये कॉलम, ये देखें आगे में, बस हमने पहले एक और रो बनाई है। अब ये इस रो के नीचे जो होगा उसके कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब उसके हम कॉलम बना रहे हैं, उस तरह भी उसके कॉलम भी हम बना सकते हैं। उसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप इसको अब गया करके नीचे ले जाएं, ये देखें, इसको यहाँ ले जाएं, ये यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं आप। मैं यहाँ से क्लिक करें तो ये एक डुप्लीकेट हो जाएगा, देखें किधर गया, एक सेकेंड, ये नीचे डुप्लीकेट आ गया इसका, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं। ये इसका क्लिक करें, डुप्लीकेट आ गया, नीचे ले जाएं। ये इसको क्लिक करें, डुप्लीकेट हो गया, ये नीचे ले जाएं। अब एक और चार्जर बना दो, यहाँ से डुप्लीकेट करें, या फिर ऐड आइटम पर जाके भी कर सकते हैं। ये ये और ये करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, और ये एक सेकेंड, ये देखिए जी, अभी हमने एक सिंपल सा टेबल बना लिया है। इसी के मैंने चीज़ें चेंज नहीं की, आप चेंज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर जो है ये सेट हो गया, ठीक है। इस तरह आप टेबल बना सकते हैं। और अब
कलर वगैरह चेंज करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बस समझा चुका हूँ आपको। स्टाइल में आए, इसका वेट, इसका साइज़, इसका लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ये सब चीज़ें हेडर स्टाइल का रखना है आपने, इसका बैकग्राउंड कलर का रखना है, कलर आइकन साइज़ का रखना है, ये सब चीज़ें आपको खुद चेक करनी है अपने। अगर मैं एक चीज़ समझाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको मज़ा भी आएगा, कुछ चीज़ें सही समझ भी आएँगी, चीज़ें चीज़ें क्लियर भी होंगी। कोई फ़ारसी में लिखी हुई, इंग्लिश में लिखी है, सिंपल लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी? तो ये टेबल, इससे आप टेबल बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट में आपके काम आ सकता है कभी भी, तो इसलिए ये मैंने समझा ज़रूरी है कि मैं आपको समझाऊँ। ठीक है जी? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करें। अभी आपको यही लग रहा है कि आपको समझ आ गया, प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं भाई हाज़िर है आपका, फिर मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस हमें लाज़मी करनी है। ठीक है जी? उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए होंगे, और इसी तरह अपने स्किल्स को एनहांस करते रहें और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।